चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भैया अपने माही के पास। मेरे प्यारे साथियों, आपके और हमारे सबके प्यारे माही भैया जो हैं वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दिए 15 अगस्त को 7:29 पर। अब ये समझने की बात होगी कि ऐसा टाइम भी वो क्यों चुने। 7:29, 7:30 भी हो सकता था। उनके ट्वीट में था कि भैया मुझे 7:29 पर रिटायर्ड समझा जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने जैसे ही अलविदा किया, भारत का पूरा मीडिया, भारत की तरफ से जितने भी अखबार, जितने भी मतलब लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिवेट होते हैं, एक बार में पूरी की पूरी बाढ़ आ गई। किसके बारे में मेरे प्यारे साथियों? महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। और इन्हीं के साथ साथ इनकी कंपनी देने के लिए चले आए सुरेश रैना, उन्होंने भी इनके तुरंत बाद ही एक ट्वीट साझा करते हुए कहा कि जब यहां तक के सफर में मैं आपके साथ रहा हूं तो इसके आगे वाले सफर में भी आपके साथ ही रहूं, ऐसी मेरी मंशा है और मैं भी रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत ने अपने 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अब संन्यास लेते हुए देखा है और उनमें से एक का नाम है महेंद्र सिंह धोनी और एक का नाम है सुरेश रैना। साथियों, ये बात देखकर के बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी टूटा, बहुत सारे लोग भावुक भी हुए और ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे साथियों कि भारत अब उन्हें इंटरनेशनली क्रिकेट खेलता हुआ नहीं देखेगा। लेकिन आप लोगों को इस भाव के साथ ही यह भी समझना होगा, और जो उनके जानने वाले हैं उन्होंने अपने मैसेजेस में, अपने कॉलम्स में इस बात को भी लिखा है, और वो ये है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकती है ना। हर खेल का, हर समय का एक अपना पीक टाइम होता है और उसके बाद संन्यास लेना ही होता है। ये एक प्रोसेस का पार्ट है। तो ऐसी स्थिति में धोनी को क्रिकेट के क्षेत्र में और रैना को क्रिकेट के क्षेत्र में याद रखा जाए तो बहुत पॉजिटिव नोट के साथ याद रखा जाए, उनकी अच्छी पारियों के साथ उन्हें याद रखा जाए, इस चीज का बजाय दुख मनाने के। क्योंकि अल्टीमेटली जब ये सीनियर्स अपना संन्यास लेंगे तभी किसी नए यंगस्टर को स्थान मिलेगा। ये भी एक समझदारी का ही कार्य कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम सभी को इनकी जो उपलब्धियां हैं और जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट इनके कारण गर्व फील करता है, आप सबको इनके बारे में सोचते ही जिस प्रकार के गूज बम्स आते हैं, उन्हें हम अपने दिलों में जिंदा रखें। हम उन्हें इस प्रकार से मान के चलें कि आज भी धोनी उसी प्रकार से क्रिकेट में है। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा इनके बारे में जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हो सकता है, हम रैना और धोनी के बारे में आपको कुछ बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात मेरे प्यारे साथियों, धोनी ने सबसे पहले डेब्यू किया था 23 दिसंबर 2004 को। मेरे प्यारे साथियों, धोनी इस समय 39 ईयर ओल्ड हैं, नंबर 1 बात। और इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की 15 अगस्त 2020 को। तो 2 बातें आपको तिथि के रूप में याद रखनी होंगी। डेब्यू मैच कब हुआ यह आपको याद रखना होगा, और 15 अगस्त को इन्होंने संन्यास की घोषणा करी, यह आपको याद रखना होगा। इन्हीं के साथ साथ आपको यह भी याद कर लेना चाहिए कि रैना ने 2005 में मैच में डेब्यू किया था, यानी कि सबसे पहली बार वो इंटरनेशनल मैच में मैदान पर उतरे थे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धोनी को पद्म विभूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें याद कर लें तो बेहतर होगा कि धोनी को पद्म विभूषण से वर्ष 2018 में, इसी प्रकार से पद्मश्री से मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2009 में, और इसी प्रकार से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे कि खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे भारत रत्न होता है सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड, उसी प्रकार से खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उससे इन्हें वर्ष 2007 में 2007-8 वाले टेन्योर के अंदर इन्हें सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार से आईसीसी के ये वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? प्लेयर ऑफ द ईयर। आईसीसी की यानी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसके ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल के प्लेयर ऑफ द ईयर ये लगातार 2 साल वर्ष 2008 और 2009 में रह चुके हैं। तो ये 2 फैक्ट्स भी आपको अतिरिक्त रूप से याद रहना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी याद होना चाहिए कि इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने मेरे प्यारे साथियों 28 साल बाद वर्ष 2011 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप फाइनल को जीता था भारत ने वर्ष 2011 में
28 साल बाद, क्योंकि इससे पहले 1983 में मेरे प्यारे साथियों कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और इसी वर्ल्ड कप के समय सुरेश रैना भी इनके साथ क्रिकेट में ही थे, यानी इनके साथ ही थे। मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड कप 2011 में जीतने के अलावा इनके बारे में और जो बातें आप याद रख सकते हैं वो ये है कि वर्ष 2019 में वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था वो इनका लास्ट मैच था, यानी सेमीफाइनल जो था वर्ल्ड कप का वो इनका लास्ट मैच था जिसमें न्यूजीलैंड के साथ भारत क्रिकेट खेला था। तो ये इनका आखिरी मैच है जो इनकी तरफ से याद रखा जा सकेगा। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आपको सुरेश रैना के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में बातें याद रखनी चाहिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज में आ सकती हैं वो ये है कि सुरेश रैना आईसीसी के T20 इंटरनेशनल मैच में मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड के अंदर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 के अंदर सेंचुरी लगाए थे, यानी पहली सेंचुरी जो T20 में लगी विश्व के अंदर वो पहली सेंचुरी सुरेश रैना ने लगाई। सुरेश रैना की आप ये याद रख लीजिएगा, इंडियन और एज एन वर्ल्ड ये पहले थे सुरेश रैना की सेंचुरी, यानी कि 100 रन इन्होंने पूरे किए थे। इसके अलावा सुरेश रैना के बारे में आप ये भी बात याद रख सकते हैं कि 100 छक्के लगाने वाले, सिक्सेस लगाने वाले ये आईपीएल में क्रिस गेल के बाद में सेकंड व्यक्ति हैं, यानी कि ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने, सुरेश रैना के बारे में बताया जा रहा है, जिन्होंने आईपीएल में 100 सिक्सेस लगाए हों, छक्के लगाए हों क्रिस गेल के बाद में। ठीक है, हालांकि आने वाले टाइम में धोनी जो है, एक अच्छा जो ट्वीट मुझे रोहित शर्मा का मिला उसमें ये लिखा कि बाय बाय फॉर दी ब्लू जर्सी लेकिन विल मीट इन येलो जर्सी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो धोनी है वो अभी आईपीएल के मैचेस में देखे जाएंगे। आईपीएल के आने वाले 2 मैचेस में धोनी जो है वो दुनिया के सामने क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है साथियों, तो ये हमारी तरफ से हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपसे साझा कर ली गई। इसके अतिरिक्त इनका जन्म कब हुआ, ओडीआई में डेब्यू किसके खिलाफ किया था, तो बांग्लादेश के खिलाफ किया था। टेस्ट का डेब्यू इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ किया था। लास्ट ओडीआई 9 जुलाई को इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। T20 का जो डेब्यू किया था इन्होंने 1 दिसंबर 2006 में किया था और लास्ट T20 जो है वो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। ये सारी की सारी डेट्स आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि खेल में इतने दिनों से कोई भी खबर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों आपके लिए ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और तो और मेरे प्यारे साथियों इन्होंने वर्ष 2007 से 2016 के बीच में इंडियन क्रिकेट टीम के ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इन्होंने मतलब कैप्टेंसी की थी और टेस्ट क्रिकेट में 2008 से 2014 के बीच में इन्होंने कैप्टेंसी की थी। तो ये पूरे के पूरे फैक्ट फिगर्स को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो इनके द्वारा खेले गए मैच में 27 मैच इन्होंने जीते कुल 60 मैचेस में से। एक 45% की सक्सेस रेट रही। भारत के अब तक के सबसे सफलतम कप्तान कहे जाएंगे। T20 के अगर अंदर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों इन्होंने 72 मैच खेले जिसमें से 43 मैच इन्होंने जीते, 28 मैच जीते और 28 मैच हारे। विन की रेट अगर हम देखें तो 60% की रेट से इन्होंने मैच जीते हैं। आईपीएल में इन्होंने कुल 166 मैच खेले जिनमें से 97 मैच जीते, 68 मैच हारे। ऐसी स्थिति में इनका 58.4% का सक्सेस रेट है। वनडे इंटरनेशनल में इनकी जो रेट है सक्सेस की वो 55% है, कुल 194 मैच खेले। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए मुझे पूरी तरह से ज्ञात है कि आप लोगों को माही के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा और कई गुना ज्यादा पता होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास था मेरे द्वारा आप लोगों के लिए कि मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए ये सारी जानकारियां साझा करूं। उम्मीद है कि आप इनमें से इन फैक्ट्स को याद करते हुए धोनी से संबंधित और रैना से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं इन्हें याद रखेंगे और एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी सवाल आएगा उसे सही करके सही मायने में इनको याद रखने का पैमाना प्रस्तुत करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ।